गाइस, दिस इज योर जेनी। आई होप यू ऑल वेल। तो आज हम मिल रहे हैं सीक्रेट की सीरीज में। तो आपको मेरे ख्याल में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, आपको बहुत कुछ अच्छा लगा होगा सीक्रेट के बारे में जान के कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने आप से मिल सकती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रह्मांड के इर्द गिर्द घूम रही हैं, जिन्हें हम अपने विचारों से, हम अपनी भावनाओं से जान सकते हैं। हम अच्छा सोच के अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। उन्हीं में से हम आगे अगर पढ़ना चाहें, अगर हम स्टार्टिंग करते हैं, तो आज का हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है वो है प्रेम महानतम भाव। मतलब कि प्रेम का जो भाव है वो सबसे महान माना गया है। इसमें जेम्स ट्रे कहते हैं कि अच्छा महसूस करने का सिद्धांत परिवार के पालतू जानवरों पर भी लागू होता है। जानवर अद्भुत होते हैं क्योंकि उनके कारण आप बहुत अच्छी भावनात्मक स्थिति में रहते हैं। जब आप अपने पालतू जानवरों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम का वह महान अवस्था आपके जीवन में अच्छी चीज़ें लाएगी। ये कितना बढ़िया उपहार है। विचार और प्रेम का मिश्रण आकर्षण के नियम को बेहद शक्तिशाली बनाता है। इसका मतलब कि जिसे हम प्रेम समझते हैं, हम लोग अपनी फैमिली में किसी से करते हैं या लवर्स करते हैं आपस में, तो उसके साथ जो हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, जिसको हम इमोशनली अटैच भी कह सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ यार, मतलब कि हम लोग 24 घंटे उसके बारे में सोचते हैं, तो उससे मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ये चीज़ फील कर सकते हैं कि अगर हमारे उनके साथ मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स हम उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये भी जानने वाली है कि हाँ, इससे भी आप समझ सकते हैं कि वाकई में हम जो सोच रहे हैं वो चीज़ें हमारे पास पलट पलट के आ रही हैं। आगे चार्ल्स हनेल कहते हैं, प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप अपने विचार को प्रेम में सराबोर कर सकें, अगर आप हर वस्तु और व्यक्ति से प्रेम कर सकें, तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। मतलब कि आपकी पूरी की ज़िंदगी बदलने वाली है अगर आप सबके साथ प्रेम भाव से रहेंगे। तो मतलब कि किसी के साथ झगड़ा ही नहीं होने वाला है यार। ऑब्वियसली ज़िंदगी बड़ी नॉर्मल और अच्छी और खूबसूरत लगने लगेगी जब सबके साथ ऐसा रहते हैं। आगे इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट करके सुना देती हूँ। जो सिद्धांत विचारों को उसकी वस्तु के साथ जोड़ने और उस तरह का मानवीय विपत्ति पर विजय पाने की ज़बरदस्त शक्ति देता है, वह आकर्षण का नियम है। ये एक शिक्षावत और आधारभूत सिद्धांत है जो हर वस्तु, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। समझ सकते हैं आप, ये हर एक चीज़ में मायने रखता है। आप इसे माने ना माने, मतलब हर एक चीज़ पे हमेशा यही जोर दिया जा रहा है कि अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं भी मान रहे हैं ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें असर कर रही हैं। भावना इच्छा है और इच्छा प्रेम है। वाकई में इच्छा प्रेम ही तो है। मतलब कि हम किस चीज़ की इच्छा रखते हैं, मुझे वो चीज़ चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, मेरा उसके साथ अट्रैक्शन है, तो वो प्रेम भाव ही हुआ ना एक तरीके का। उसको पाना, किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को पाना, किसी व्यक्ति को नहीं, हम किसी भी चीज़ को जब पाने की कोशिश करते हैं तो हमारा उसके लिए प्रेम भाव जगता है एक तरीके का। इच्छा प्रेम है। प्रेम से सारा बोर विचार अजय बन जाते हैं। मतलब कि उनकी तरफ जब हम खींचे चले जाते हैं, जब बोलते हैं ना कि अपने काम को प्यार करना सीखो, अगर आप उसमें प्यार करने लगेंगे तो वो आपको प्यारा लगने लगेगा। मतलब कि आप उससे बोर नहीं होगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं ना, वो बंदा जैसा भी हो, वो बंदा नेगेटिव हो, वो बंदा कुछ भी हो, उसकी हर एक चीज़ हमें सही लगती है। मान लो कि डॉन है बहुत बड़ा, उनकी गर्लफ्रेंड्स को वो बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि वो भले दुनिया के लिए डॉन है, भले वो कितना बड़ा क्रिमिनल हो, बट उसके लिए वो सबसे बेस्ट है। आप समझ सकते हैं मेरी बातों को। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड गाइस। आगे भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, पर मैं बॉब का पढ़ना चाहूँगी। लिखा है कि जब आप रहस्य का प्रयोग करने लगेंगे तो ज़िंदगी सचमुच ज़बरदस्त बन सकती है, और इसे बनना चाहिए, ये ज़रूर बनेगी। ये आपकी ज़िंदगी है और ये इंतज़ार कर रही है कि आप इसे खोजें। हो सकता है कि जब आप ये सोच रहे हो कि ज़िंदगी मुश्किल है, संघर्षपूर्ण है, इसलिए आकर्षण के नियम के कारण आपको ज़िंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लगी होगी। इस समय चिल्लाकर ब्राह्मण से कहें, ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है,
हर अच्छी चीज़ मेरी ओर आ रही है, हर अच्छी चीज़ मेरी ओर आकर्षित हो रही है। आप ये चीज़ चिल्ला के सच में अपने लिए बोल सकते हैं और आप फ़ील करेंगे कि बहुत सारी अच्छी पॉज़िटिविटी, मतलब कि बहुत सारी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आनी शुरू हो जाएगी। ये सब परेशानियों को गोली मार दीजिए, अब आपकी ज़िंदगी से जाने वाला है ये सब कुछ। मुझे बड़ा मज़ा आया ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने में। अब हमारा आ चुका है जो मेन जो था हेडिंग्स, मैं मेन पढ़ देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। और आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही ये भी निष्पक्ष है। जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज़ का आवाहन ना करें तब तक कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रही है। आप क्या सोच रहे हैं ये जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधन है, वह हमें तत्काल बता देती हैं कि हम किस चीज़ के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना असंभव है, बोला था मैंने। अपने विचार आपकी फ्रिक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाओं आपको फ़ौरन बता देती हैं कि आप किस फ्रिक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता और उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनोभाव परिवर्तक जैसे सुखद यादें, सुंदर प्रकृति दृश्य या आपका पसंदीदा संगीत आपकी भावनाओं को बदल सकते हैं और पल भर में आपकी फ्रिक्वेंसी बदल जाती है। मान लीजिए आप सैड ज़्यादा और आप कोई गाना सुनना शुरू कर देते हैं, आप कोई पिक्चर देखनी ऐसे शुरू कर देते हैं, जहाँ आप कोई शो देखना ऐसा शुरू कर देते हैं जिसके मतलब कि आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, आपका माइंड का सोचने की शक्ति चेंज हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें निकल जाती है, वो नेगेटिविटी। तो तभी तो बोलते हैं जब सैड है तो गाने वाने सुनो, बट सैड नहीं क्योंकि वो तो आपको और भी सैड कर देंगे फिर। मतलब थोड़े से दिल लुभाने वाले जो अच्छी चीज़ें याद करनी शुरू कर दीजिए। प्रेम का भाव यह सर्वोच्च फ्रिक्वेंसी है जिसे आप ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आप ज़्यादा प्रेम महसूस करते हैं आपकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं ये नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और ये नेक्स्ट चैप्टर है रहस्य का प्रयोग कैसे करें। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि रहस्य क्या है, कैसे हमारी ही सोच हमारी ज़िंदगी बनाती बिगाड़ती सब कुछ करती है। ये सब तो पता चल गया कि सब कुछ जो था वो था यहाँ पे, जो हम सोच रहे हैं, जो हम बैठ के फील करते हैं, वो सब कुछ यहीं पे है। बट अब हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ से है, पर हम इसे प्रयोग कैसे करें। मतलब कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, आपको आगे जाके पता चलेगा कि हम इससे कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे अपने मनचाहा प्यार पा सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो आगे चल के इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है और मैं ये इस स्टोरी को यहीं पे बंद करने वाली हूँ क्योंकि सेकंड चैप्टर तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल माई डियर। मिलेंगे अब नई वीडियो के साथ जिसमें कि मैं आपके सामने राज खोलने वाली हूँ कि हम लोग इस रहस्य को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।